सबसे पहले आप सभी को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के महान व्यक्ति, संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके जीवन में बहुत सी कठिनाई थी, लेकिन कभी भी हार नहीं माने। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। उनके पास 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान ऐसे नहीं हुआ, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। कैसे भी करके उनके पिता स्कूल में एडमिशन करवाए, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षक है, टीचर, उन्होंने बोले एडमिशन तो करवा लिए, लेकिन उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। उनके क्लास से बाहर कर उनके पढ़ने के लिए बोला जाता था। तुम क्लास में नहीं पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा? क्लास के बाहर। लेकिन उनके पढ़ने के अंदर इतना जुनून था, जो बच्चा क्लास के अंदर पढ़ रहा है उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो भीमराव अम्बेडकर क्लास से बाहर होकर पढ़ रहे हैं, फिर भी वो हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। इतना जुनून था, ध्यान से समझते थे, ध्यान से पढ़ते थे। पढ़ने के प्रति बहुत सारा जुनून था उनके प्रति। उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो महार जाति से आते थे। लोग समझते थे पानी पिएगा तो क्या हो जाएगा? छूत हो जाएगा, है ना। उनको पानी नहीं पिया जाता, क्लास में रहकर पढ़ने नहीं दिया जाता था। एक समय की बात है, वो कहीं जा रहे थे, रिक्शा पे बैठ गए। क्या पे बैठ कर जा रहे थे? तो रिक्शा पे बैठ कर जा रहे थे। तो बहुत दूर जाने के बाद रिक्शा वाला को पता चला ये तो महार जाति से है, दलित है। उन्हें रिक्शा पर से उतार दिया। क्या किया? रिक्शा पर से उतार दिया और बोला गया, उनसे मतलब जितना पैसा होता है ना, उससे डबल लिया गया। 10 रुपया हुआ तो डबल लिया, मैंने 20 रुपया लिया, ऐसा ना। उनसे पैसा भी डबल लिया गया और बोला गया कि रिक्शा तुम चलाओगे, रिक्शा तुम चलाओगे। तो उन्हें छूने से डर, पढ़ने से डर, क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, रिक्शा में बैठने नहीं दिया जाता था। परछाई से डर लोगों को कि वो पढ़ लिख कर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखे, है ना। कितना दिन में लिखे थे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखे। इसलिए वो हमेशा कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह डहारेगा। तो आप लोग से भी बोलते हैं, अच्छा से मन लगा के पढ़िए। पढ़ाई है कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकता है। पढ़ाई का इतना पावर है कि नहीं है? स्कूल में सभी लोग को ड्रेस पहनकर आने के लिए बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें पता नहीं लगेगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है। पता लगेगा ड्रेस पहन के आगे तो कोई भी बच्चा नहीं पता लगेगा कि मतलब कौन अमीर है कौन गरीब है। सबका ड्रेस सेम है ना। तो मम्मी पापा अच्छा से पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा से आप लोग को पढ़ना है। समय बार बार नहीं मिलता है।